जिसे अभी छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना बाकी है या उसे छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना पड़ता है, वह अपनी आत्मा को उत्सव मनाने का हक नहीं दे सकता। वह अपनी धुन पर नाच नहीं सकता। वह जब भी नाचेगा दूसरे की ही धुन पर नाचेगा, फिर चाहे वह धुन पत्नी के लिए पति निकालता हो या फिर पद प्रतिष्ठा से वह धुन आती हो, या फिर पैसों की खनक से वह धुन आती हो, या फिर वह धुन दीपावली के दिए या पटाखों से ही क्यों ना आती हो। जब भी दूसरे की बजाई गई धुन पर कोई नाचता है तो उसको गुलाम कहते हैं, और ऐसे गुलाम को उत्सव मनाने का हक नहीं। ऐसा गुलाम व्यक्ति उत्सव मनाने का अभिनय तो कर सकता है, लेकिन उसमें किसी आनंद की स्फुरना नहीं होती। उसके हृदय से कोई आनंद के गीत नहीं फूटते। वह व्यक्ति कैसे बुद्धिमान कहा जा सकता है जो 35 या 40 की आयु पार कर गया हो और आज भी हर दिन को खास बनाने की कोई वजह ढूंढता हो। जिसे अभी खुश होने के लिए कोई वजह चाहिए, वह कैसे बुद्धिमान कहा जा सकता है? क्योंकि जो बुद्धिमान होता है वह बेवजह ही खुश होने की कला जानता है। हर व्यक्ति का अस्तित्व कुछ इस प्रकार के स्वरूप में स्थित है कि वह बेवजह ही आनंदित है। लेकिन जो व्यक्ति अपने स्वरूप को ही भूल गया हो और उसे जानने में भी उत्सुक ना हो, उसे बुद्धिमान कैसे कहा जा सकता है? किसी नादान को ही छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां नजर आती हैं और छोटी छोटी चीज़ों में वह खुशियां ढूंढने चलता है, लेकिन उसे अपने आप के होने में कोई खुशी नजर नहीं आती। ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी का जश्न कैसे मनाएगा? टुकड़ों में जिंदगी को जीने वाले जिंदगी का अर्थ ही नहीं जानते, क्योंकि वास्तविक जिंदगी से जब भी किसी का परिचय हुआ है तो वह उसकी अखंडता के साथ ही हुआ है, और उसकी यही अखंडता तो उसके आनंद की वजह भी है। जब तक नादान मनुष्य टुकड़ों में जिंदगी जीता रहेगा, तब तक वह अपने अस्तित्व की अखंडता का उत्सव कभी नहीं मना सकता। परिणाम स्वरूप उसे छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढनी ही पड़ेंगी, और हर दिन को खास बनाने के लिए कोई वजह भी ढूंढनी पड़ेगी। अन्यथा उसे अपने जीने का कोई मकसद ही नजर नहीं आएगा। इसीलिए तो बहुत से लोग अपनी जिंदगी को एक मकसद देने के लिए, जीने का एक बहाना खोजने के लिए बेवजह के कार्य करते देखे जाते हैं, जिसका अंतिम परिणाम अधिकतर दुखदाई या समय की बर्बादी ही होता है। जिनके जीवन में आत्मा रूपी राम जन्मों जन्मों का वनवास काटने के उपरांत हृदय में बोध रूप में प्रकट हो जाते हैं, उसके ही जीवन में दीपावली मनाने का यथार्थ अर्थ प्रकट होता है। हरिओम।